बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की क्या विधियां हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का अर्थ क्या होता है। बच्चों, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का मतलब है आप x के ऐसे मान निकालेंगे जो कि दिए गए द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हैं। जैसे हमारे पास कोई समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हमारे पास हमने x का कोई ऐसा मान निकाल लिया जो कि इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट कर दे, तो वो इस द्विघात समीकरण का हल होगा। जैसा कि आपको पहले ही पता है कि द्विघात समीकरण के दो हल होते हैं। चूँकि ये द्विघात है तो इसके दो हल होंगे। दो हल होने का मतलब x के आपको ऐसे दो मान मिलेंगे जो कि इस समीकरण को संतुष्ट कर देंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं कि किस तरह से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं, उनकी विधियां क्या हैं। तो बच्चों मुख्यतः दो विधियां हैं बच्चों। एक है फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि और दूसरा है परफेक्ट स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग विधि। तो सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि के बारे में देखेंगे और फिर हम लोग परफेक्ट स्क्वायर मेथड पे जाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर मेथड को कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी कहते हैं। तो दोनों मेथड हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं गुणनखंड विधि क्या है। तो बच्चों ये मान लीजिए हमारे पास द्विघात समीकरण है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब ये द्विघात समीकरण तभी होगा जबकि a का मान 0 के बराबर न हो, यानी ये 0 के बराबर न हो। तो ये मान लीजिए द्विघात समीकरण है। अब हम करेंगे क्या, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये जो द्विघात पद आ रहा है, द्विघात बहुपद आ रहा है, इसका हम गुणनखंड कर देंगे। तो चूँकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो रैखिक गुणनखंड मिलेंगे। तो मान लीजिए इसका गुणनखंड किया कैसे आप करेंगे कि जैसे आपको बताया गया है 9th क्लास में, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो ac हो गया। अब इसका इस तरह फैक्टराइजेशन करेंगे, दो फैक्टर्स करेंगे कि उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे b आ जाए और फिर आप उसको ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन उसका कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मान लिया फैक्टराइजेशन इसका किया और वो आया एल एक्स प्लस एम इंटू पी एक्स प्लस क्यू। ये दो फैक्टर्स आ गए, ये दो लीनियर फैक्टर आ गए इज इक्वल्स टू 0। ये अब चूँकि दो गुणनखंड हैं हमारे पास और इनका दो व्यंजक हैं, लीनियर व्यंजक हैं, एक घातीय व्यंजक हैं और इनका जो गुणन है वो 0 के बराबर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि या तो ये 0 होगा, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो भी इस पूरे व्यंजक को 0 बना देगा, यानी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। और अगर ये 0 हुआ तो भी इस पूरे को 0 बना देगा, यानी 0 बराबर 0, यानी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो अगर ये 0 हो गया, एल एक्स प्लस एम 0 हो गया, तो x का मान जब हम निकालेंगे तो m को उधर ले गए तो माइनस एम अपॉन एल। तो ये आपका जो रिज़ल्ट आया, ये मान इस व्यंजक को 0 कर दे रहा है और इस व्यंजक को 0 करने का मतलब ये पूरा 0 हो जा रहा है, यानी ये समीकरण हमारा संतुष्ट हो जा रहा है, यानी ये एक हल होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ये 0 कर दें तब भी ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो इसको 0 करने का मतलब हुआ x का मान होगा माइनस क्यू बाई पी। तो ये दो हल आपको प्राप्त हुए। तो इस तरह से जब हम फैक्टराइजेशन करके हल निकालते हैं तो इस मेथड को हम कहते हैं गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड। अब आइए इसी चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास एक समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे इस व्यंजक का। तो हमने 2 का गुणा इस 3 में किया तो 2 तिहाई 6 हो गया, 6 हमको मिला। अब हमको इसका इस तरह गुणनखंड करना है, दो फैक्टर करने हैं कि जोड़ने घटाने पे ये 5 आ जाए। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं
6 इंटू 1, और 6 और 1 को माइनस करने पे ये 5 आ जाएगा। तो हमने लिखा 2x², और इस 5 को हम लोग लिखेंगे 6 माइनस 1 इंटू ये x। तो अब x का अंदर गुणा हो जाएगा, तो होगा 2x² प्लस 6x माइनस x माइनस 3 इज 0। और फिर हमने यहाँ पे 2x कॉमन ले लिया, तो x यहाँ पे बचा और यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे -1 कॉमन ले लिया, x प्लस 3 हो गया। x प्लस 3 दोनों प्लेसेस से कॉमन हो गया, आया आपका 2x माइनस 1 इज 0। अब ये दो लीनियर फैक्टर हो गए हमारे। अब इनको हम अलग अलग ज़ीरो के बराबर करेंगे। तो जब इसको ज़ीरो करेंगे तो x का मान आएगा -3, और इसको जब ज़ीरो करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/2। तो हमारे पास ये दो मान आए, एक है x बराबर -3 और दूसरा है x बराबर 1/2, जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। यानी लेफ्ट हैंड साइड इनका x का मान ये रखने पर यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मान -3 और 1/2 है, ये इस समीकरण के हल हैं, यानी द्विघात समीकरण के हल हैं। अब बच्चों इसी प्रश्न को अब हम लोग पूर्ण वर्ग विधि से करेंगे। जो दूसरा मेथड होता है द्विघात समीकरण को हल करने का, वो होता है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर मेथड। तो आइए इसको देखते हैं कैसे पूर्ण वर्ग विधि को अप्लाई करके हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। इसके लिए बच्चों फिर अभी इसी क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग। ये 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। पूर्ण वर्ग विधि में करते क्या है बच्चों कि जो x² और x का पद होता है, यानी ये जो पोर्शन है x² और x का जो पद है, इसी को हम पूर्ण वर्ग में बदलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर में बदलते हैं। तो कैसे बदलते हैं इसको देखिए आप। देखिए हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास 2x² प्लस 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 था, तो सबसे पहला काम हम जो ये करते हैं वो ये करते हैं कि x² के गुणांक को 1 बनाते हैं। यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, तो इसको 1 बनाने के लिए हम करेंगे क्या कि 2 का भाग लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड में देंगे। तो जब लेफ़्ट हैंड साइड में देंगे तो ये पूरा बटा 2 हो जाएगा, 0/2 0 हो गया, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो x² हो गया, यहाँ पे प्लस 5/2 हो गया, और ये हो गया -3/2 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमारा x² का गुणांक 1 आ गया। अब आगे सुनिए बच्चों, x² का गुणांक 1 है, 5/2x है। अब क्या करेंगे कि जो x वाला पद है उसमें 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। ये हमेशा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5/4। 2 से गुणा किया तो 2 कर दिया, और 2 से भाग देंगे तो ये 2 जो नीचे भाग देंगे 2 इसके साथ गुणा होकर 4 बना देगा। x माइनस 3/2 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा बच्चों, अब इस तरह पे आप ध्यान दीजिए, इस पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए। अब इसको छोड़ दीजिए, आप क्या लिखा हुआ है ये हो गया बच्चों। अगर हम x को a मान लें तो a² हो गया प्लस 2a, और ये बच्चों जो है ये हमारा b हो गया। तो a² प्लस 2a b का रूप हो गया। तो यानी हमारे पास आ गया a² प्लस 2ab। अब अगर इसको हम पूर्ण वर्ग बनाना चाहते हैं तो हमको b² जोड़ना पड़ेगा। तो a² प्लस 2ab, तो हम क्या करेंगे b² यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ दिया। और चूंकि हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं, अपने मन से जोड़ रहे हैं, तो समीकरण को बैलेंस करने के लिए उतना ही हमको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने -5/4 का होल स्क्वायर कर दिया और -3/2 ये लिख दिया बराबर 0। अब ये जो पोर्शन है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, ये परफेक्ट स्क्वायर में बदल गया, a प्लस बी के होल स्क्वायर में बदल गया। इसको लिख सकते हैं x प्लस यानी a प्लस b माने 5/4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको जो हमने माइनस किया ये किया था
-25/16 हो जाएगा और -3/2 बराबर 0। और अब इसको हम ले जाएंगे उस साइड, तो x + 5/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25/16 + 3/2। लघुत्तम ले लिया 16, तो 25 हो गया ये, और 2 से डिवाइड करेंगे 16 को तो 8, 8 त्रिक का 24, तो 25 16 25 और 24 49/16, और यानी x + 5/4 का होल स्क्वायर हो गया 49/16। तो अब अगर हमारे पास, जैसा कि आपको पता है, अगर x² बराबर कुछ है, मान लीजिए y है, तो x का मान जब हम निकालते हैं तो लिखते हैं ±√y, प्लस माइनस साथ लिखते हैं। तो ये हमने मान लिया इसको कैपिटल X, तो x² बराबर y का रूप हो गया, तो कैपिटल X का मान हो जाएगा ±√49/16, और √49/16 का मतलब हुआ 7/4, यानी कैपिटल X यानी x + 5/4 बराबर हो जाएगा ±7/4। अब एक बार प्लस साइन ले लेंगे और एक बार माइनस साइन लेंगे। तो हमने पहले प्लस साइन ले लिया, तो x + 5/4 बराबर 7/4 हो गया, यानी x का मान हो गया 7/4 - 5/4 यानी 2/4, यानी 1/2। और दूसरी बार हमने माइनस साइन ले लिया, तो x + 5/4 - 7/4 this implies as x + 5/4 is equals to -7/4, and this implies x equals to -7/4, और ये इधर जाएगा तो -5/4 यानी -12/4 यानी -3, यानी जो सोल्यूशन आया, एक आया x बराबर 1/2 और दूसरा आया x बराबर -3। बच्चों, ये इस ऐसा ही रिज़ल्ट हमारा गुणनखंड वाले मेथड में भी आया था। गुणनखंड वाले में ये देखिए x बराबर 1/2 आया था यहाँ से, और x बराबर -3 आया था। वही चीज़ यहाँ पे पूर्ण वर्ग विधि से भी वही आंसर हमारा आया हुआ है। तो दो मेथड होते हैं बच्चों, एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है हमारा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम x² और x के पोर्शन को परफेक्ट स्क्वायर में बदल के उसको सॉल्व करके हम x का मान निकालते हैं।